गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज की क्लास में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को DF से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइड बाई ठीक है सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, DF इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइड बाई सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, ठीक है। सपोज आपको किसी मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए, देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू देखो स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर, सपोज OA मेंबर का चाहिए तो स्टिफनेस OA मेंबर की लिख देंगे, डिवाइड में टोटल स्टिफनेस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। वेयर K क्या है, K इज द स्टिफनेस, ठीक है। वेयर K इज द स्टिफनेस, ठीक है। तो समझ में आ गया। मतलब यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जिस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए उस मेंबर का स्टिफनेस लिखो, डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस लिख दो, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम को समझो, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये O ज्वाइंट है, ठीक है। क्या है, O ज्वाइंट है। O से देखो एक OA मेंबर जा रहा है, एक OB मेंबर जा रहा है, एक OC मेंबर जा रहा है, एक OD मेंबर जा रहा है, ठीक है। जब आप O से A तक चले तो यहाँ पे एक हिंज पॉइंट है, ठीक है। हिंज पॉइंट है तो आपको मालूम है हिंज पर मूवमेंट 0 होने वाला है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। देखो, और इस वाले मेंबर का आपने लेंथ L1 लिया और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो I1 ले लिया, ठीक है। और इसका देखो जो रोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा OA हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप OB पर गए तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया, लेंथ L2 हो गया, ठीक है। इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या है, रोलर हिंज है, ठीक है। फिर आप OC मेंबर पे गए तो देखो L3 हो गया, I3 हो गया, और यहाँ पे क्या है, फिक्स एंड है। और OD मेंबर पर गए तो D इज द फ्री मेंबर है, ठीक है। और देखो इसका I4 हो गया, L4 हो गया। मतलब मेंबर डिफरेंट है, उसकी लेंथ भी डिफरेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट है, ठीक है। सबका आपने रोटेशन देख लिया। अब देखो चीज़ें समझो। अभी आपने देखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइड बाई सम ऑफ स्टिफनेस, ठीक है, ऑफ ऑल मेंबर मीट एट दी जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट पर जितने मेंबर मीट कर रहे हैं उसका समीशन करना है, ठीक है। अब आप अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाले मेंबर का आपने देख लिया कि DF1 का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। इसका ले रहा है OA मेंबर का, ठीक है। तो इसको 1 मैंने लेट कर लिया। अब देखो मैंने क्या बोला है, स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर, मतलब इस मेंबर का यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो इसी मेंबर का स्टिफनेस चाहिए। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, KOA और डिवाइड में समेशन ऑफ K का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो, ठीक है। समेशन ऑफ K का मीन्स हो जाएगा, समेशन ऑफ K इक्वल टू हो जाएगा, देखो KOA प्लस KOB प्लस KOC प्लस KOD, ठीक है। यानी कि इस वाले जॉइंट पर आप देख रहे हो कितने मेंबर आ रहे हैं, 4 मेंबर आ रहे हैं। समेशन सबका कर देना है तो समेशन ऑफ K कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो जो MOA है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, मतलब MOA आने वाला वो डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है हिंज पर जो मूवमेंट होता है MAO क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ से चलेंगे तो MAO, ठीक है, AO क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हिंज पर मूवमेंट 0 होता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, MOA, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, ठीक है। B वाले पर चलते हैं। देखो B वाले पर देखो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट MOB हो जाएगा। और देखो इस साइड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, MBO और BO, ठीक है। और BO क्या होने वाला है, क्योंकि रोलर हिंज पर भी मूवमेंट 0 होता है तो ये वाला 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब सेकंड वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, KOB डिवाइड बाई समेशन ऑफ K। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और अपन बात करनी है, KOA, ठीक है। अब देखो
के क्या है, स्टिफनेस। और हमेशा याद रखना जहाँ भी आपको हिंज सपोर्ट मिल जाएगा उसकी जो स्टिफनेस होती है वो क्या होती है, 3EI डिवाइड बाई एल। अब देखो I का मतलब I1 है, यहाँ पे L1 है, तो अपन ने लिख दिया 3EI1 डिवाइड बाई L1। अब देखो यहाँ पे रोलर है, देखो रोलर भी एक हिंज सपोर्ट होता है, इसलिए इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3EI2 डिवाइड बाई L2। समझ में आ गया, ठीक है। अब थर्ड पे चलते, थर्ड में जैसे ही चले तो देखो उसका रोटेशन ये हो गया, MOC क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट हो जाएगा, MCO आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मूवमेंट जीरो था, यहाँ पे भी मूवमेंट जीरो। MCO का क्या बोलेंगे, MCO को बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट। क्या बोलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसको बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट, मतलब O से C गए तो उसको तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, और जैसे ही C से O जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मूवमेंट। और हमेशा याद रखना जो कैरी ओवर मूवमेंट होता है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट का क्या होता है, हाफ होता है, हमेशा याद रखना। यानी कि आपने जो कैरी ओवर मूवमेंट निकाला, जब MCO निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट का हाफ कर देंगे। देखो MOC डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। अब KOC का बात करते हैं, मतलब OC मेंबर पर स्टिफनेस क्या होने वाली है। अब आपका कौन सा सपोर्ट मिल गया, फिक्स सपोर्ट मिल गया। हमेशा याद रखना फिक्स सपोर्ट पर जो आपका स्टिफनेस होता है वो क्या होता है, 4EI डिवाइड बाई एल। और I3 क्यों हो गया, क्योंकि इसको I3 माना, इसको L3, तो I3 डिवाइड बाई L3 हो गया। मतलब इस पर जो फिक्स सपोर्ट पर जो आपका स्टिफनेस होता है वो क्या होता है, 4EI डिवाइड बाई एल। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे MOC क्या है, कैरी ओवर मूवमेंट हो गया, ठीक है। DF3 की बात करें तो वही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें मेंबर का आप स्टिफनेस डिवाइड बाई टोटल आपने ये लिख लिया, ये होता है, ठीक है। अब फ्री की बात करते हैं, ठीक है। फ्री की बात करते हैं तो देखो O से D तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट। अब फ्री पर भी मूवमेंट जीरो होगा तो यहाँ मूवमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको I4 L4 मान लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब आपका फ्री एंड मिल जाएगा तो वहाँ पर भी जो स्टिफनेस होने वाली है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखना, फ्री पर जो स्टिफनेस होती है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो KOD डिवाइड बाई समेशन ऑफ K, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी KOD रख देंगे तो वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको यहाँ से बस यही चीज़ समझना है। एक तो पहला पॉइंट आपको कैरी ओवर मूवमेंट याद रखना है, ठीक है। यदि फिक्स एंड आता है तो कैरी ओवर मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट का हाफ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको स्टिफनेस याद रखना है, यदि आपको हिंज या रोलर सपोर्ट मिलता है तो स्टिफनेस हो जाएगी 3EI डिवाइड बाई एल। यदि फिक्स सपोर्ट मिलता है तो हो जाएगी 4EI डिवाइड बाई एल। यदि आपको फ्री एंड मिलता है तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी समझ गए, ठीक है, कहाँ क्या है, इतनी चीज़ समझ गए। इस वाले की देखो पूरे चार्ट की आप एक पिक ले लेना, अच्छे से समझ लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट। अब देखो समझते हैं, यदि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट MOA का चाहिए, OA का, इधर देखो डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट MOA का चाहिए, OA कहाँ पे था, A है, MOA का चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना। उसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि मैंने लिख लिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF1, F1 ही माना था इसको, देखो OA को क्या माना है, DF1, ठीक है, DF1 हो गया, इनटू मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट, यानी कि मूवमेंट इस जॉइंट पर मान लिया M है, ठीक है, इसको मान लिया M है। अब देखो MOA को क्या लिख सकता हूँ, DF1 क्या है, DF1 था KOA डिवाइड बाई समेशन ऑफ K। देखो इधर यही है DF1, बिल्कुल ध्यान से देखो, DF1 क्या है, KOA डिवाइड बाई समेशन ऑफ K आपने लिख दिया, इनटू M कर दिया। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट चाहिए OA मेंबर का तो फाइंड आउट कर लोगे, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। यदि आपको जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो मैं बोलूँ कि MOB निकाल दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट OB मेंबर के लिए निकाल दो, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OA की जगह OB हो जाएगा, बाकी तो सब वही आने वाला है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि मैं आपको बोल दूँ मूवमेंट चाहिए किसके लिए, OC के लिए चाहिए, तो OC के लिए क्या हो जाएगा,
यहाँ ओ सी हो जाएगा डिवाइड में समेशन ऑफ के इंटू एम। अब तो और सिंपल हो गया, मतलब चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती जा रही ना, ठीक है। यदि मैं आपको बोल दूं कि ओ डी के लिए चाहिए तो एम ओ डी कैसे निकाल दोगे, ओ डी के लिए ओ डी कर देना। मतलब चीज़ें तो बिल्कुल समझ में आ रही, मतलब यदि आपने स्टार्टिंग में चीज़ें समझ ली तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला, मतलब एक फार्मूला बनाया आपने, उसके थ्रू चारों फार्मूले बना दिए, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यदि मुझे मूवमेंट रोटेशन के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ के इंटू थीटा। समझ में आ गया, वेयर एम क्या है, एम तो मूवमेंट हो गया, ठीक है, मूवमेंट हो गया। समेशन ऑफ के क्या है, स्टिफनेस है, टोटल स्टिफनेस है, ठीक है, स्टिफनेस है, कैसी है, सम ऑफ स्टिफनेस, लिखो इसको, सम ऑफ स्टिफनेस है, ठीक है, समेशन ऑफ के। और थीटा क्या है, रोटेशन है, ठीक है। यदि रोटेशन के फॉर्म में देखें तो m इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ के थीटा। यहाँ से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई समेशन ऑफ के। तो इतनी चीज भी समझ में आ गई। यदि आपको रोटेशन फाइंड आउट करना है तो मूवमेंट डिवाइड बाई समेशन ऑफ के कर दो। समेशन ऑफ के क्या है, सम ऑफ स्टिफनेस। इतनी चीज समझ में आ गई, यहाँ तक तो चीजें समझ गए होंगे। अब मेरे को नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं है तो करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन को डरना नहीं है देख के कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट बेंडिंग मूवमेंट एट क्यू। मतलब उसने बोल दिया कि क्यू पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट चाहिए। सबसे पहले आप क्यू पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट ये है, मतलब क्यू पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है, इतनी चीज समझ गए। बाकी आपने जैसे ही डायग्राम देखा वो, ठीक है, देख लिया कि आपका क्या है, ओ से आर जा रहा, ओ से पी जा रहा, ओ से क्यू जा रहा, ओ से एस जा रहा, ठीक है। एंड देख लिया, फिक्स एंड है, फिक्स एंड है, हिंज एंड है, फ्री एंड है, ठीक है। तो इतनी इसमें आपको बेंडिंग मूवमेंट एट क्यू चाहिए। इसका मीन्स क्या हुआ, आपको क्यू का मतलब होगा क्यू ओ चाहिए। और क्यू ओ का मतलब है कैरी ओवर मूवमेंट है। देखो कैरी ओवर मूवमेंट है, कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट का मतलब हो गया एम क्यू ओ चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने पूछा बेंडिंग मूवमेंट एट क्यू, क्यू का मतलब है एम क्यू ओ चाहिए, ठीक है। एम क्यू ओ क्या होता था, कैरी ओवर मूवमेंट। और यदि आपको कैरी ओवर मूवमेंट चाहिए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट आएगा यानी कि एम ओ क्यू आएगा, उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि आप समरी में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोल दिया फाइंड आउट बेंडिंग मूवमेंट एट क्यू। यदि आपको बेंडिंग मूवमेंट क्यू पर चाहिए तो इसका मीन्स है क्यू ओ चाहिए। एम क्यू ओ कैसे निकालोगे, आप पहले एम ओ क्यू निकालोगे। एम ओ क्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट है, उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैरी ओवर मूवमेंट आ जाएगा। यही उसने पूछा है, ठीक है। अब आपको मालूम है यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट आपने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, अभी अभी आप पढ़े हैं, क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट इक्वल टू क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फैक्टर इनटू मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट, ऑफ दैट जॉइंट, ठीक है, ये था ऑफ दैट जॉइंट हो गया, ठीक है। अब यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट अब किस में चाहिए, इधर देखो डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट चाहिए एम ओ क्यू, यानी कि एम ओ क्यू चाहिए। एम ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका, ओ क्यू का, ओ क्यू का, ठीक है, इनटू मूवमेंट एट दैट जॉइंट। अब देखो मूवमेंट एट दैट जॉइंट यानी कि एम लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको यदि एम ओ क्यू चाहिए तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओ क्यू पर चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए और ओ क्यू पर चाहिए, किस पर चाहिए, ओ क्यू पर। आपको मालूम है जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइड बाई, देख लो स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर का मतलब क्या होगा, के ओ क्यू, के ओ क्यू लिख देंगे, डिवाइड में क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ के लिख देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो एक एक चीज़ देखते हो, बढ़िया ध्यान से देखते हैं। देखो इधर ये वाला आपका यहाँ पे दिख दिया, इसको कलर चेंज करके यहीं फाइंड आउट करते हैं। देखो कलर आपने ये ले लिया, देखो आपको स्टिफनेस चाहिए किस पे, ओ आर पर चाहिए, ओ आर पर चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपने देखा था स्टिफनेस यदि के ओ आर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4EI डिवाइड बाई एल हो जाएगा। ये बताओ फिक्स है, ठीक है। यदि आपको के ओ क्यू चाहिए, के ओ क्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4EI डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे के ओ पी चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3EI डिवाइड बाई एल हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और ये फ्री है तो यहाँ पे के ओ एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
KOS 0 हो जाएगा। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि आपको KOP समझ में आ गया, KOS समझ में आ गया, KOR समझ में आ गया, KOQ समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे आप क्या समझ चुके हो कि स्टेपनेस अलग अलग मेंबर के लिए क्या होने वाला है, इतनी चीज़ समझ गए। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखो KOR इक्वल टू क्या हो जाएगा 4EI डिवाइड बाई L की वैल्यू कितनी है, देखो OR कितना है 4 है, ठीक है, ये हो गया। KOS 0 ही आ जाएगा। OP 3EI डिवाइड बाई L। अब OP मेंबर कौन सा, OP मेंबर, OP कितना है 3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। KOQ की बात करते हैं 4EI डिवाइड बाई L। OQ कहाँ है, OQ की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको समेशन ऑफ K चाहिए, क्या समेशन ऑफ K चाहिए, अब K चाहिए यानी कि समेशन ऑफ K, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपने ऐड किया 3EI डिवाइड बाई 3 प्लस 0 प्लस 4EI डिवाइड बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, इधर देख लो एक बार और, ठीक है, 4EI डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 4EI डिवाइड बाई 4EI डिवाइड बाई 4, ठीक है। फिर से चेक कर लो, देखो एक बार, सबसे पहले 3EI डिवाइड बाई 3 कर लिया, ठीक है, फिर 0 कर लिया, 4EI डिवाइड बाई 2 कर लिया, 4EI डिवाइड बाई 4 कर लिया, ये हो गया समेशन ऑफ K। यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब देखो 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे EI बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2EI होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा EI हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ K आपका क्या आ गया 4EI आ गया, समेशन ऑफ K क्या हो गया 4EI आ गया। तो समेशन ऑफ K की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है डाउट, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था अपना, ठीक है, इसको अलग कर दो, ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन था, देखो इधर देखो, इधर यही था, यानी कि आपको क्या चाहिए था, समेशन ऑफ K चाहिए था, तो K आपने निकाल लिया, क्या आ गया, K आ गया आपका 4EI, ठीक है। और OQ के लिए, अब OQ की बात करें, देखो OQ के लिए बिल्कुल ध्यान से देखो, OQ की बात करते हैं तो OQ यानी कि OQ ये है, OQ के लिए यदि आप देखें तो क्या आ गया 4EI डिवाइड बाई 2, ठीक है, 4EI डिवाइड बाई 2, 4EI डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो 4EI डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख लो KOQ जो आपका 4EI डिवाइड बाई 2 आया, ठीक है। यदि इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2EI आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 2EI लिख सकते हैं, 2EI लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, EI CI कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आ गया, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया 1/2 आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/2 आ गया। तो MOQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने क्या निकाल लिया 1/2 आ गया, और M की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में M की वैल्यू देखो, M की वैल्यू अपनी कितनी है, मोमेंट 100 है, ठीक है, तो 100 है, बस वैल्यू पुट कर दो अब, ठीक है, 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 50 आ गया, यानी कि MOQ क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन में 50 भी रहेगा, ठीक है, तो आप टिक लगा के आ जाओगे, मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन देखो पहले क्या करना है, MOQ थोड़ी पूछा है उसने, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, देखो क्वेश्चन ने पूछा था, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा था MQO चाहिए, उसको चाहिए बेंडिंग मूवमेंट एट Q का मतलब है QO चाहिए, QO का मतलब है कैरी ओवर मूवमेंट, यानी कि MOQ डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या कर दो MOQ डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अपन क्वेश्चन में गए और आपने जैसे ही देखा MOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 किलो न्यूटन मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट करो, ठीक है, और बढ़िया सा नोट करो। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन में 50 भी रहेगा, 25 भी रहेगा, सब रहेंगे ऑप्शन में, ठीक है, वो आप गलत करके आओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चीज़ों को समझो और एक एक पॉइंट नोट करो, ठीक है। अब नहीं मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन दिक्कत करने वाला है, ठीक है, सिंपल था ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द रोटेशन ऑफ जॉइंट बी, मतलब जॉइंट बी पर रोटेशन चाहिए। अब रोटेशन के फॉर्म में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या M इक्वल टू समेशन ऑफ K इंटू थीटा था, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, अपन ने पढ़ा है। अब देखो समेशन ऑफ K का मतलब है स्टिफनेस चाहिए, ठीक है, तो हर एक मेंबर के लिए स्टिफनेस की वैल्यू देखो, BA मेंबर के देखो क्या फिक्स एंड है, फिक्स एंड है, यानी कि यदि स्टिफनेस ऑफ BA देखें तो क्या हो जाएगा 4EI डिवाइड बाई L हो जाएगी, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ BC देखें, यानी कि BC की बात करें तो क्या है यहाँ पे रोलर है, यानी क्या हो जाएगा
3i डिवाइड बाई एल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला फिक्स है, यानी कि यहाँ लिख दो के बी डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिक्स है, यानी कि 4ei डिवाइड बाई एल हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखो समेशन ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सबको ऐड कर दो, 4ei डिवाइड बाई एल प्लस 3ei डिवाइड बाई एल प्लस क्या हो जाएगा 4ei डिवाइड बाई एल। ठीक है, 4ei डिवाइड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करो, 4 4 8 और 3 11ei हो जाएगा, यानी कि आपका जो समेशन ऑफ के आ गया वो क्या हो जाएगा 11ei डिवाइड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आपको देखो समेशन ऑफ के तो फाइंड आउट कर लिया, थीटा जी है और एम है। ठीक है, अब देखो एम इक्वल टू समेशन ऑफ के इंटू थीटा है। ठीक है, तो एम इक्वल टू समेशन ऑफ के की वैल्यू 11ei डिवाइड बाई एल आ गई। ठीक है, इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल डिवाइड बाई 11ei हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन ने यही पूछा था कि आप रोटेशन, देखो क्वेश्चन ने यही पूछा था रोटेशन ऑफ जॉइंट बी, मतलब बी पर चाहिए, यानी कि बी ये है। ठीक है, इस जॉइंट पर आपको रोटेशन चाहिए, तो बी पर जो रोटेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी पर रोटेशन हो जाएगा आपका एम एल डिवाइड बाई 11ei। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, जितनी मैंने आज की समरी बताई उसको नोट कर लेना। ठीक है, आज की यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आज लिखना। ठीक है, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।